हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अक्सर आपने ये देखा होगा अपने घर में, है ना, कि बच्चे कहते हैं कि मम्मी, या दादी दादा से कहते हैं कि मम्मी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, दादी आप तो रहने ही दो, ये आज का ज़माना है, आपका ज़माना नहीं है, आपको तो कुछ समझ में ही नहीं आता नए ज़माने में क्या होता है। या फिर अक्सर दादी दादा या ग्रैंड पेरेंट्स या आप लोग अपने बच्चों से कहते होगे कि है ना, पता नहीं तुम्हारे नए ज़माने का तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आता, है ना। कभी फटी हुई जीन्स पहन लेते हो तो कभी ऐसे गाने सुनते हो जो हमारे तो समझ से परे हैं, है ना। कई बार आपने आर्गुमेंट्स होते देखा होगा अपने घर में। ये सब क्या है? विचारों में, है ना, वो अलग अलग भिन्नता होना या फिर सांस्कृतिक या सामाजिक रूप से अलग अलग विचार होना, ये सब क्या है? ये है जनरेशन गैप। जी हाँ, आपने देखा होगा, सुना होगा कि है ना, हमारे मतलब जो पेरेंट्स होते हैं या फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनकी जो कई बातें होती हैं, विचार होते हैं, उनसे आज की पीढ़ी मेल नहीं खाती, क्योंकि उनके विचार अलग होते हैं। उनको लगता है कि पुराने के ज़माने के लोगों के विचार दकियानूसी हैं और पुराने लोगों को लगता है कि आज के ज़माने में ज़्यादा ही आधुनिकता आ गई है। तो क्या है ये जनरेशन गैप और क्यों होता है ये? मैं यहाँ पर किसी को भी सही या गलत नहीं ठहरा रही हूँ। ना आज की जो पीढ़ी है वो गलत है, ना ही हमारे पुराने लोग गलत हैं। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। लेकिन जो विचारों में भिन्नता होती है ना, उसकी वजह से क्या होता है ना, कि दोनों पीढ़ियों के बीच में एक काफ़ी अंतर आ जाता है, काफ़ी दूरी आ जाती है, जिसे ही जनरेशन गैप कहा जाता है। अब इसको कम कैसे किया जाए? क्योंकि जो हमारी आज की पीढ़ी है वो हमारे भविष्य है, वो हमारे देश का। और जो हमारी पुरानी पीढ़ी है वो एक ऐसा वट वृक्ष है जिसकी छाया के तले ही हमारी जो आज की पीढ़ी है उसको अच्छे से संस्कार मिल सकते हैं। तो दोनों का एक होना बहुत ज़रूरी है। तो जनरेशन गैप को कम कैसे किया जाए ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि जनरेशन गैप को कम कैसे किया जाए। सबसे पहले है कि कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन गैप किसी भी रिश्ते को कमज़ोर कर देता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको बातचीत जारी रखनी है। आप जैसे अगर आप बड़े बुजुर्ग हैं तो आप अपने से छोटे लोगों को बताइए कि आप ये बात कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। आजकल के बच्चों को ना साइंटिफिक रीज़न चाहिए होता है। उनको हर एक चीज़ की सार्थकता जानने की इच्छा होती है कि ऐसा करना है तो क्यों करना है। तो आप सटीकता से अपनी बात रखिए कि ऐसा क्यों करना है, ऐसा किस लिए करना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ या कह रही हूँ तुमसे ऐसा करने को क्योंकि इसके करने से ये फ़ायदा होता है ना। और अगर आप छोटे हैं तो आप भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या पेरेंट्स से अपनी बात को पूरी तरीके से, है ना, सार्थकता के साथ कहिए कि आप ऐसा कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। जब बात में क्लियर होगा ना, क्लियरिटी आएगी जब बात में, तो हम एक दूसरे की बात को समझ सकेंगे। एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश कीजिए। हमेशा आपका ही पॉइंट ऑफ व्यू सही है ये ज़रूरी नहीं है। आप सामने वाले का भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनने की कोशिश कीजिए, देखने की कोशिश कीजिए, उसके नज़रिया को उसकी तरीके से देखने की कोशिश कीजिए, शायद आपको वो बात समझ में आएगी। और अगर उसकी बात भी नहीं आती है तो आप अपना ज़माना याद कीजिए कि मैं अपने ज़माने में क्या किया करती थी या करता था, तो आपको वो बात अच्छे से समझ में आएगी। तो कभी भी कम्युनिकेशन गैप मत होने दीजिए, है ना। अगर आप बड़े हैं तो भी कोई बात नहीं, आप छोटे से प्रेम से बात करने की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि आजकल की क्या है ना, नई पीढ़ी है, उसमें थोड़ा सा ईगो भी होता है। तो अगर आप प्यार से बात की शुरुआत करेंगे तो बच्चा आपसे भी चलाकर बात करेगा। तो आपके बीच की ये जनरेशन गैप करने की एक पहली सीढ़ी हो सकती है कम्युनिकेशन, है ना। अब दूसरा क्या है कि रिस्पेक्ट और धैर्यता के साथ आपको काम लेना होगा। रिस्पेक्ट यानी कि जो अगला समझ रहा है, सोच रहा है, उसकी भी बात का आप रिस्पेक्ट कीजिए। आप एक सिरे से उसको नकार मत दीजिए कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है। तो आप जब उसकी बात को सीधे ही नकार देते हैं, जब उसकी बात का सम्मान नहीं करते हैं, तो जो सामने वाला होता है ना, उसको बहुत चिढ़ मचती है, उसको गुस्सा आता है और उसको ऐसा लगता है कि ये तो समझेंगे ही नहीं। इसलिए सामने वाले की बात का भी रिस्पेक्ट कीजिए, उसको भी मान दीजिए, है ना। और धैर्य हमको रखना पड़ेगा इसमें, हमें, है ना, कामली इस बात को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप छोटे हैं तो भी आपको कामली, है ना, इस बात को डील करना पड़ेगा कि हाँ कोई बात नहीं, अगर मेरे बड़े ने कह दिया मुझसे ये बात तो मैं भी उसको समझूंगा कि ये बात क्यों कही गई है।
और अगर आप बड़े हैं तो आप बड़प्पन रखते हुए उस बात को धैर्यता के साथ स्वीकार कीजिए और उसकी बात का, छोटे की भी बात का रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि जब आप उसकी बात का रिस्पेक्ट करेंगे ना, उसकी बात को मान देंगे, तो वो भी आपकी बात को मान देगा। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप एक तो बातचीत का सिलसिला जारी रखें और एक दूसरे की बात को मान दें, रिस्पेक्ट करें, है ना, और सहनशीलता के साथ काम लें। अब तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि आपको एक दूसरे के साथ वक्त बिताना होगा। जी हाँ, आप कुछ भी कर सकते हैं, घर में अंतराक्षरी खेल सकते हैं या कोई भी गेम खेल सकते हैं या फिर कभी ना बातचीत ही कर सकते हैं। आप अपने बुज़ुर्गों से जानिए कि आप अपने ज़माने में जब हमारी उम्र की थी तो आप क्या किया करते थे, है ना। और आप भी बड़े बुज़ुर्ग होने के नाते अपने बच्चे का पूरा शेड्यूल जानने की कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, उसके दोस्त कैसे हैं, उसके दोस्तों से मिलने की कोशिश कीजिए, बच्चे की पसंद की चीज़ बनाने की कोशिश कीजिए और उसके साथ मिलकर बनाइए। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप एक दूसरे के साथ समय बिताइए, क्योंकि समय जब बिताते हैं ना तो हम एक दूसरे की पसंद नापसंद समझते हैं, है ना। तो हम जब धीरे धीरे समय बिताते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, तो जो हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं ना, जो जनरेशन गैप का मूल कारण है, वो दूर होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, कि आपको समझना है और समझाना भी है। यानी कि नई पीढ़ी जो है, नई पीढ़ी क्यों कर रही है ये सब, कैसे कर रही है ये सब, आपको उस चीज़ को समझना होगा। क्योंकि जब हम अपने छोटों के मित्र बनते हैं, उनके करीब आते हैं, उनकी बातों को समझते हैं ना, तो वो हमसे अपनी चीज़ें शेयर भी करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि ये तो हमारी बात समझेंगे ही नहीं, तो वह हमें कुछ भी बताना छोड़ देते हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको नई पीढ़ी के बच्चों की बातों को समझना है और उनको ना समझाना भी है। जी हाँ, आप अपने अनुभव के द्वारा उनको समझा सकते हैं। आप पहले उनकी बात समझिए। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आप अपना अनुभव उनको बता सकते हैं कि बेटा हमने भी ऐसा ही किया था तो मुझे इसका ये परिणाम मिला था। तो आप उनको अनुभव के द्वारा समझा भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। और लास्ट है कि जैसे कि हम नई पीढ़ी की बात कर रहे हैं, तो नई पीढ़ी में आजकल टेक्नोलॉजीज़ बहुत हो गई हैं। तो नई टेक्नोलॉजी को आप सीखिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। तो आप नई टेक्नोलॉजी को सीखिए। पुरानी पीढ़ी हैं आप तो कोई बात नहीं, मगर नई चीज़ें सीखने में हमें कभी भी कोताही नहीं करनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि नई पीढ़ी सिलाई सीखे, कढ़ाई सीखे, बुनाई सीखे, खाना बनाना सीखे, तो फिर हम नई चीज़ें क्यों नहीं सीख रहे हैं? हम भी सोशल मीडिया को चलाना सीखेंगे, हम भी कुछ नई टेक्नोलॉजी सीखेंगे, कंप्यूटर सीखेंगे, लैपटॉप चलाना सीखेंगे। तो सीखने का जज्बा हर उम्र में आपके मन में होना चाहिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो अगर आप ये सब चीज़ें अपनाएंगे तो जनरेशन गैप आपके बीच और आपके बच्चों के बीच, बुज़ुर्गों और बच्चों के बीच काफ़ी कम होगा और एक दूसरे को समझने समझाने का जो सिलसिला है वो जारी रखिए, है ना। क्योंकि जब आप समझेंगे और समझाएंगे तो आप लोगों के बीच जो दूरियां हैं ना, वो काफ़ी कम हो जाएंगी, है ना। और बच्चा आपसे सब तरीके की बातें शेयर करने लग जाएगा और उसको आप सबसे अच्छे दोस्त लगने लग जाएंगे, क्योंकि कहते भी है ना कि ग्रैंड पेरेंट्स तो सबसे अच्छे दोस्त होते हैं अपने बच्चों के। तो आप बस उसके साथ दोस्ताना व्यवहार कीजिए, खेलिए उसके साथ गपशप लड़ाइए, उसके साथ कभी कभी उसका म्यूज़िक सुन लीजिए और कभी कभी अपना म्यूज़िक सुना दीजिए। बस ऐसे ही आप एक दूसरे के करीब आइए, तो देखिएगा जनरेशन गैप नाम की आपके बीच कोई भी चीज़ नहीं रहेगी। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपसे मिलने आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।